एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास बड़ी ही उदास और दुखी हालत में आया। महात्मा बुद्ध जी ने जब उस व्यक्ति की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आदमी से आखिरकार उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। कारण पूछने पर उस आदमी ने बुद्ध को बताया कि हे महात्मान, सृष्टि में सभी के जीवन का कोई न कोई मूल्य होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, नदियां झरने हो, समंदर हो या फिर पर्वत। हर किसी के जीवन का कोई न कोई मूल्य है, लेकिन मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझे ये जीवन क्यों मिला? अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। महात्मन, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं। कठोर तपस्या करके आपने परम ज्ञान की प्राप्ति की है। क्या आप मुझे मेरे जीवन का महत्व बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मेरे इस जीवन का क्या मूल्य है? उस आदमी से इतनी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यदि तुम मुझे मेरा कार्य करके दोगे तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। आदमी बुद्ध की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि महात्मा भी कभी किसी को कोई काम बताते हैं भला, और वैसे भी मैं इनके किस काम आ सकता हूं। इतना सोचकर उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं भला आपके किस काम आ सकता हूं? मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं। सब मुझे बेकार कहते हैं। शायद मैं आपका दिया हुआ कार्य भी ना कर सकूं, क्योंकि मुझ में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। इस पर बुद्ध ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। तुम केवल मेरा कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार करो। आदमी ने सोचा कि महात्मा की बात भी सही है। मैं भला पहले ही परिणाम की चिंता क्यों करूं? आदमी ने महात्मा बुद्ध जी से कहा, ठीक है महात्मन, मैं आपका कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, वो तो कोई भी नहीं जानता। हमारा कार्य केवल कर्म करना है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे अपने झोले में से एक पत्थर दिया और कहा, जाओ बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। जो भी तुम्हें रास्ते में मिले सभी व्यक्तियों से इसकी कीमत के बारे में पूछना है, लेकिन स्मरण रहे इसे बेचना नहीं है। इसकी कीमत जानने के बाद सूर्यास्त के समय यहीं पर मेरे पास आना और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ले जाना। आदमी मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो महात्मा बुद्ध जी के पास अपने सवालों के जवाब लेने के लिए आया था, लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने तो मुझे ही काम पर लगा दिया। खैर, कोई बात नहीं। अगर इतना सा काम करके मुझे मेरे सभी सवालों के उचित उत्तर मिल जाते हैं तो इतना सा कार्य करने में भी लाभ ही है। इसके बाद आदमी ने महात्मा बुद्ध का दिया हुआ वो पत्थर निकाला और उसे देखने लगा। आदमी ने सोचा, देखने में तो यह पत्थर बिल्कुल आम पत्थर जैसा ही है। हां, बस रंग थोड़ा बदला हुआ है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो महात्मा जी के कहे अनुसार इस पत्थर की कीमत जाननी है और फिर महात्मा जी को बतानी है। इतना कहकर वो आदमी आगे बाजार की ओर बढ़ गया। जैसे ही
वो थोड़ा आगे गया, उस आदमी को एक आम वाला मिल गया जो अपनी छोटी सी रेहड़ी में ताजे ताजे रसीले आम बेच रहा था। आदमी ने जैसे ही उस आम वाले को देखा, उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना इसी से इस पत्थर का मूल्य पूछा जाए। इसके बाद वो आदमी सीधा आम वाले के पास गया और बोला, भाई क्या तुम बता सकते हो कि इस पत्थर का मोल क्या है? आम वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर देखने के बाद उसे लगा कि यह कोई कीमती पत्थर मालूम होता है, लेकिन वो आदमी उस पत्थर को लेने के लिए बोला, देखो भाई, है तो ये आम पत्थर ही, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 3 आम दे सकता हूं। आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। आम वाले को लगा कि इससे ये पत्थर ले लेना चाहिए, भले ही 2 आम ज्यादा देने पड़ जाए। आम वाले ने उसे फिर कहा, देखो भाई, तुम अब मेरे पास आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए इस पत्थर के बदले तुम्हें 10 आम दे सकता हूं। तुम यदि चाहो तो आम अपनी इच्छा से चुन सकते हो। लेकिन आदमी को तो पत्थर बेचना ही नहीं था, सो उसने आम वाले को ना कहकर आगे की राह ले ली। जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे गया, उसे इस बार सब्जी वाला मिल गया जो अपनी छोटी सी दुकान में तरह तरह की हरी हरी सब्जियां बेच रहा था। लोग एक के बाद एक उसके पास से सब्जी ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। सब्जी की दुकान पर भीड़ देखकर आदमी ने सोचा, हो ना हो ये सब्जी वाला ही इस पत्थर की असली कीमत बता सकता है। इतना कहकर आदमी उस सब्जी वाले की दुकान पर भीड़ कम होने का इंतजार करने लगा।